कवि घनानंद रचित सवैया, जिसमें घनानंद ने संयोग और वियोग अर्थात संयोगावस्था और वियोगावस्था की स्मृतियों को मुखरित किया है और कहा है कि कैसे संयोग काल की सुखद स्मृतियाँ वियोग काल में दुख का कारण बन जाती हैं। सवैया इस प्रकार है। तब तो छवि पीवत जीवत है, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के साथ बिताए हुए पलों को याद करके कहते हैं कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। कि संयोगावस्था में हम दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते हुए आंखों से रूप रस का पान करते थे। तब तो छवि पीवत जीवत है कि एक दूसरे को देखते हुए अपनी अपनी आंखों से रूप रस का पान करते थे। लेकिन जब वियोगावस्था की बात आई तो कहा उन्होंने कि अब सोचन लोचन जात जरे, अर्थात जब सुजान उनके साथ नहीं है घनानंद के साथ, तब की बात बताते हैं कि अब सोचन लोचन जात जरे, कि अब सुजान उनके साथ नहीं है तो ये नेत्र जो हैं तो विरह की सोच में अर्थात विरह की आग में जले जा रहे हैं। हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। अर्थात संयोगावस्था में अर्थात मिलन काल में घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के साथ मिलन काल में उसके प्यार में परिपुष्ट होते थे, संतुष्ट होते थे, उनके हृदय को संतुष्टि मिलती थी। लेकिन वियोगावस्था में कहते हैं विललात महादुख दोष भरे, कि अब दुख और सुख शोक से हृदय जो है सो व्याकुल हो रहा है। विललात महादुख दोष भरे, कि अब दुख और शोक से हृदय व्याकुल हो रहा है। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। घनानंद कहते हैं कि सुजान के बिना सुख के सारे साधन नष्ट होते जा रहे हैं। घनानंद मीत सुजान बिना, घनानंद कहते हैं कि मीत सुजान के बिना अर्थात इनकी प्रेयसी सुजान के बिना सब ही सुख साज समाज टरे, अर्थात सुख के जो साधन हैं ये साधन सब के सब नष्ट होते जा रहे हैं। मिलन काल की फिर से बात करते हैं कि तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। मिलन के पलों में गले में लटका हुआ हार जो है वह पहाड़ के जैसा भारी लगता था। मिलन काल में अर्थात संयोगावस्था में गले में जो हार लटका हुआ होता था वह पहाड़ के समान भारी लगता था। लेकिन अब जब वियोगावस्था की बात आई, जब विरह की आग में ये जल रहे हैं, तब की बात बताते हैं कि अब आनी के बीच पहाड़ परे, अर्थात वही हार जो है सो अब विरह काल में दोनों के बीच पहाड़ जैसा बन गया है। विरह काल में वही हार जो है सो दोनों के बीच वियोग का पहाड़ बन गया है।
ऐसा कहते हैं घनानंद। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका के संयोग और वियोग की दशा का वर्णन है, जिसमें संयोग के समय प्रेमी प्रेमिका के सौंदर्य को पीकर जीवित था, लेकिन अब वियोगावस्था में उसके बिना आंखें जल रही हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।